अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। भक्ति ने देव ऋषि नारद को अपना परिचय दिया और उस परिचय में अहंकार था। तो श्री भगवान कहते हैं कि भक्ति में अगर अहंकार होगा, ज्ञान में अहंकार होगा, तो वो बांध्या है, किसी काम की नहीं। ऐसे हम संसारी जीव जब किसी के पास जाते हैं, किसी की शरणागति ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले अपना परिचय देते हैं और अपना परिचय देते हैं, अर्थात अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं कुछ होता ही नहीं। तो भक्ति कह रही अहम भक्तिरिति ख्याता, मैं भक्ति हूं और ये मेरे दो पुत्र हैं, काल के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। दूसरा अहंकार फिर देव ऋषि नारद के सामने प्रकट किया कि मैं भक्ति इतनी संसार में पूजनीय हूं कि गंगा नद्या सरिश्चेमा मत सेवा रथम समागता। गंगा नदियां, सरस्वती नदियां, यमुना नदियां, ये सब मेरी सेवा करने के लिए उपस्थित हुई हैं। यानी मैं इतनी पूजनीय हूं कि गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां मेरी सेवा करती हैं, लेकिन इस सेवा के प्रभाव के तदुपरांत मुझे सुख और शांति नहीं। ऐसे हम संसारी कभी यहां कभी वहां, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, कभी ये अनुष्ठान कभी वो अनुष्ठान, लेकिन जीवन में सुख और शांति का अनुभव नहीं होता। तो भक्ति के प्रकार और ज्ञान वैराग्य का ये उपाख्यान हमें जीवन में धारण करना चाहिए कि जिस प्रकार भक्ति को ज्ञान वैराग्य पुत्र रूप में प्राप्त होते हुए भी कहीं भी सुख और शांति ना मिली, उसी प्रकार हम जीवों को भी जब तक मैं और मेरेपन का ये दुराग्रह और अहंकार का नाश नहीं करेंगे, तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। और भगवत साक्षात्कार के बिना जीवन के ताप नहीं मिटते। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कतहूं नहीं व्यापा। अगर अपने जीवन के दैहिक दैविक और भौतिक तापों के कलेशों की शांति